नमस्कार, आपको बता दें कि आरती धमीजा जो ग्लैमर और कॉस्मेटिक स्किन ट्रीटमेंट जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, उनके साथ ऐसी घटना घटी कि व्यक्ति सोच में पड़ जाए। मामला ये है कि उनके पति हनी धमीजा लंबे समय से एक संगठित सेक्स रैकेट चला रहे हैं, जिसमें वे अलग अलग महिलाओं से संबंध बनाकर उन्हें शोषित करते आए हैं। वो कई सालों से दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र में चंद्रा पैलेस होटल, दादा कॉटेज और सिल्वर स्ट्रीट नाम के होटल चलाते थे, जहां पर नाबालिग लड़कियां का शोषण होता था। सच का पता चलते ही आरती धमीजा ने आवाज उठाई, तो बदले में उन्हें ही सोशल मीडिया पर बदनाम किया जाने लगा। आरती के पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं, वीडियो, चैट्स, तस्वीरें और यहां तक कि हनी धमीजा की वॉइस रिकॉर्डिंग भी, जिनमें वो खुद अपने गैरकानूनी धंधों व शोषण की बातें करते हैं। यह न सिर्फ एक महिला के सम्मान पर हमला है, बल्कि पूरे सिस्टम की निष्क्रियता, भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों की अनदेखी पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने यहाँ पे आयोजित की है, इसका क्या कारण है वो बता दीजिए। मेरा नाम आरती धमीजा है। मैं न्यू दिल्ली की रहने वाली हूँ और बाय प्रोफेशन मैं मॉडल हूँ, एक्टर हूँ, स्किन ट्रीटमेंट्स करती हूँ और एंकरिंग भी करती हूँ। 2017 से लेके आज 2025 हो चुका है। मैंने बहुत ज़्यादा नेम फेम अपने बलबूते पे कमाया है। और ये जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो मैंने मेरे हस्बैंड हनी धमीजा के खिलाफ, जो वो प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में है, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। हनी धमीजा के होटल्स का नाम है चंद्र पैलेस, दादा कॉटेज, जो कि चूना मंडी पहाड़गंज गली नंबर 8 में है, और सिल्वर स्ट्रीट जो कि चांदी वाली गली पहाड़गंज में है। मेरे पास इसकी पुख्ता सबूत है जो मैं अब आप सब लोगों को दिखाऊंगी, जिसमें उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, जिनमें वो अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, दलाल से बात कर रहे हैं, जहां पर वो 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको खुद भी इस्तेमाल करते हैं होटल के कमरों में। हनी धमीजा ने अपने होटल्स जो है वो लीज पर दे रखे हैं पहाड़गंज में, पर उन बंद कमरों की सच्चाई वो मुझे, क्योंकि मैं उनकी वाइफ आरती धमीजा, नहीं बता सकती हूँ। बंद कमरों के अंदर वहां पे वो बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चला रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से चला रहे हैं। पर जब हाल ही में जब मुझे उसके बारे में पता चला और मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो हनी धमीजा ने मुझे बहुत मारा और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो वो मुझे मार सकते हैं, मेरे ऊपर तेजाब फेंक सकते हैं, मुझे किसी से मरवा भी सकते हैं। कब आपकी शादी हुई, कितने सालों से आप उनके साथ में हैं, और आपको कब पता चला? क्या शादी से पहले आपको पता था या शादी के बाद आपको पता? मेरी शादी 2010 में हुई थी और कम्प्लीटली अरेंज मैरिज हुई थी मेरे पेरेंट्स की मर्जी से। उनको ठीक से जानने पहचानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरी शादी सिर्फ 1 महीने के अंदर हो गई थी, जिसमें सारे फंक्शंस जो कि नॉर्मल इंडियन फैमिलीज में होते हैं, सगाई, रोका शादी, मेहंदी, दहेज वगैरह, कीर्तन, माता की चौकी, सब उसी के अंदर हो गया था। उनको जानने पहचानने का, जज करने का कोई मुझे चांस नहीं मिला। और मेरे जो इन लॉज हैं वो हनी धमीजा को फुल कम्प्लीटली सपोर्ट करते हैं। मैंने आवाज़ उठाई थी, मेरी शादी को 15 साल हो गए, जब वो मुझे मारते पीटते भी थे बहुत ज़्यादा। इवन मैं प्रेग्नेंट थी तब भी उन्होंने मुझे बहुत मारा। मेरी डिलीवरी के इवन एक दिन पहले हॉस्पिटल के अंदर भी, जीवोदय हॉस्पिटल जो कि क्रिश्चियन हॉस्पिटल है अशोक विहार में, मेरी डिलीवरी 5 अप्रैल 2011 में हुई थी। 4 अप्रैल 2011 को हनी ने मुझे मेरी डिलीवरी के ठीक एक दिन पहले सबके सामने हॉस्पिटल में मारा था, जो कि बहुत छोटी बात थी। वो एक मुझे मानसिक रूप से खुद बीमार आदमी लगता है, जो कि औरत को बहुत ज़्यादा मारता है, गालियाँ देता है, अब्यूज़ करता है, और अब तो वो लड़कियां सप्लाई भी करता है होटल्स के अंदर। मैंने बहुत बार पहले भी लीगल एक्शन लिया है हनी धमीजा के खिलाफ, जिसका प्रूफ मैं अभी आपको दूंगी। 2012 में, 2017 में, 2025 अब चल रहा है, मैंने बहुत बार कंप्लेंट्स कराई हैं। इवन 2017 में जब बात इतनी बढ़ गई थी, हनी धमीजा ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, तो सबकी मीटिंग हुई, हम पुलिस स्टेशन भी गए, तो हनी धमीजा ने मुझे हैंड रिटन नोट दिया था अपने हाथों से लिख के कि वो मुझे कभी भी मारेंगे नहीं, मुझे गालियां नहीं देंगे, इवन उसकी फैमिली हनी धमीजा की मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, मुझे तेजाब मेरे ऊपर फेंकने की कोई धमकी नहीं देंगे अगर वो ऐसा करते हैं। तो हनी धमीजा खुद उसके जिम्मेदार हैं। उसके बाद इस नोट के नीचे हनी धमीजा ने अपने ऑफिशियल सिग्नेचर भी किए हैं, जिसका सबूत भी मेरे पास है, जो कि मैं ऑलरेडी पुलिस स्टेशन देके आ चुकी हूँ। रोहिणी के पुलिस स्टेशन में भी गई थी मैं, वुमेन सेल भी मैं गई हूँ, पटेल नगर में भी गई हूँ। हनी धमीजा और जो मेरा घर है वो पटेल नगर 24 नंबर ब्लॉक में है, हम लोग वहीं रहते हैं। क्योंकि होटल में प्रोस्टिट्यूशन का काम चलाता है तो वहाँ पर पुलिस का आना जाना भी है, वहाँ पर वो लोग कमीशन लेते हैं,
कई बार मैंने हनी धमीजा को कहते सुना है, मुझे तुझे कर ले जो तू कर सकती है, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उनको मैं खरीद लूंगा, पैसे देके कमीशन दे दूंगा। तो उनको ऐसा लगता है कि एक लड़की क्या ही कर लेगी, क्योंकि एक आदमी जो लड़कियों को बेच रहा है, कम उम्र की नाबालिग लड़कियों को बेच रहा है, अगर वो मेरे साथ भी फिजिकल होता था बिना मेरी मर्जी के, उसके बाद मैं उससे क्या ही उम्मीद लगा सकती हूँ। वो पैसे के दम पे तो किसी को भी खरीद सकता है। मैं साथ ही रहती आई हूँ 15 सालों से, बट अभी जो उसने मुझे रिसेंट मारा और जो हमारी लड़ाई बढ़ी उसके प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस को लेके, जो बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, उन्होंने मुझे मारा भी है, उसके निशान भी हैं, आप देख सकते हो। बहुत पहले भी मार चुके हैं, जिसके प्रूफ्स मैं आपको दूंगी। उसके बाद जब लड़ाई इतनी बढ़ गई तो मेरी मम्मी मुझे खुद मेरे घर से लेकर आई। हमने ये सोचा कि हम थोड़ा सा अगर गैप देंगे तो कई बार ऐसा होता है कि चीजें सॉर्ट हो जाती हैं, बंदे को समझ आ जाती है कि नहीं कोई बात नहीं, बट नहीं, वो बहुत ही ज्यादा उसने मुझे हैरेस और एम्बैरेस करना सोशल मीडिया पे स्टार्ट कर दिया। उसने मुझे इंस्टाग्राम पे अपने जान पहचान के लोगों के साथ मिलकर मेरे बारे में गलत गलत उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दी, मुझे पब्लिकली हैरेस करा, मेरा नाम किसी के भी साथ जोड़ दिया। सपोज कोई, इवन मैं लड़की हूँ, कोई लड़की मेरे साथ खड़ी है, उस लड़की के बारे में भी गलत गलत बोलना शुरू कर दिया। सपोज मेरा कोई दोस्त है, वो मेरे साथ खड़ा है, बहुत रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता है, उसके साथ मेरा नाम जोड़ दिया। इवन हनी धमीजा ने कई अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी प्रोफाइल पे गंदे गंदे कमेंट कराए और ये दिखाया कि मैं ही कल्प्रेट हूँ, मैं ही गलत हूँ, जबकि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने हनी धमीजा के प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस, जिसको अपनी रोजी रोटी मानता है, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। कि आपका जो बच्चा है वो भी आपके साथ रह रहा है या आपके हस्बैंड के साथ रह रहा है, और अगर आपके पति आप पे आरोप लगा रहे हैं तो इसमें आपकी तरफ से क्या सफाई है? मेरे बेटे की उम्र 14 साल है और मैं स्टार्टिंग से ही मेरे बेबी के साथ रहती हूँ, इसी वजह से मैंने जॉब भी नहीं करना पसंद किया। कभी कभी मैं इवेंट्स पे जाती थी क्योंकि मुझे कम्प्लीटली अपने बेबी का ध्यान रखना था। अभी कुछ ही टाइम से, 2.5 महीने से मैं अपने बेबी के साथ नहीं रह रही हूँ, मेरा बेबी मेरे हस्बैंड हनी धमीजा के साथ में रह रहा है। वो कैसे रह रहा है? क्या कोर्ट ने उनको सौंपा है या जबरदस्ती आपसे उनको अलग कर दिया? कोई कोर्ट ने सौंपा नहीं है एक्चुअली, कोई कोर्ट तक अभी 2.5-3 महीने हुए हैं, तो उस लेवल तक अभी बात पहुंची नहीं है क्योंकि उसमें टाइम लगता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई स्टार्ट कर चुकी हूँ क्योंकि अब मैं इसके खिलाफ सख्त एक्शन लूंगी। और रही बात इसकी कि वो मेरे लिए कुछ भी बोल रहा है, तो इस बात का उसके पास कोई सबूत नहीं है। तो मैं इवेंट्स करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया, हम होटल्स में भी जाते हैं, बैंकेट्स में भी जाते हैं। अगर मैं कहीं के रिसेप्शन पे खड़ी हूँ, अकेले खड़ी हूँ, ना मेरे लेफ्ट में कोई, ना मेरे राइट में कोई, ना मेरे पीछे कोई, मान लो मैं सपोज एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सनालिटी खड़ी हूँ, उसकी फोटो मोबाइल से क्लिक करा ली अपने होटल के लीजर से, किससे भी या कहीं से भी, कुछ भी, नॉर्मल रिसेप्शन पे खड़ी हूँ जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, नॉर्मल खड़ी हूँ, नॉर्मल किससे बात कर रही हूँ, वहां की फोटो क्लिप निकाल ली और बोला कि ये तो किसी के साथ आई थी। मतलब लाइक किसी भी बात का ना कोई सर है, ना पैर है, ना कोई प्रूफ है, क्योंकि जो जैसी फैमिली से बिलोंग करता है उसके जो संस्कार होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। क्योंकि मैंने इसके खिलाफ अपनी फैमिली में, यानी कि मेरे इन लॉज वाली फैमिली में आवाज उठाई थी। मैंने अपने इन लॉज को बोला था, मदर इन लॉ को मैंने एज अ वुमेन बोला था कि मम्मी जी ये ऐसे ऐसे काम करे, मैं गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन का काम चला रहे हैं। बदले में मुझे उम्मीद थी कि शायद वो इमोशनल हो जाएंगे या वो थोड़ा सा अपने बच्चे को समझाएंगे, मेरे हस्बैंड हनी धमीजा को समझाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बोला तेरे फादर इन लॉ भी करते थे, बल्कि एक कई बार सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी कि वो मेरे सामने खड़े होते थे, मैं कुर्सी पे बैठी होती थी और तेरे जो फादर इन लॉ वो सामने होते थे, और जब मैंने, मेरी मदर इन लॉ ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो मेरे ससुर जी ने उनके बाल पकड़े और उनको दीवार पर जैसे सिर झटकना ऐसे किया। तो वो मुझे उनकी ये जो सफाई थी वो बहुत ज्यादा इनवैलिड लगी, मुझे लगा कि शायद वो एक एक्सक्यूज दे रही है। और फिर वो जैसे बात, जैसे वो भूल गई एक तरीके से, उस चीज को उन्होंने लेट गो कर लिया। वो इनडायरेक्टली मुझे यही कह रही थी कि जैसे कि ये उनका फैमिली बिजनेस है और ये सब, तो क्योंकि उन्होंने सहा है अपने टाइम में। इन एक्टिविटीज के खिलाफ जो हनी धमीजा मेरे खिलाफ कुछ भी बोले जा रहा है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, एमी कुछ भी बोले जा रहे हैं, किसी के भी साथ मेरा नाम लिंक जोड़ रहा है, गलत गलत कमेंट करा रहे हैं। आप मानो कि फेक आईडीज बनाते हैं ये लोग, इनका ग्रुप फेक आईडीज बनाते हैं और ये एक दूसरे को मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम में, देन उसकी स्क्रीनशॉट निकाल के अपनी स्टोरी पे डालते हैं और दिखाते हैं कि जी आम जनता बोल रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। खुद ही एक दूसरे को कमेंट करते हैं। कई बार इंसान जब कोई गलत काम करता है ना तो वो कोई ना कोई प्रूफ छोड़ जाता है। या आपके माँ बाप को या आपको पहले से पता था ये सब ये काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप लोगों ने शादी की? क्या है इसका? मेरी कंप्लीटली अरेंज मैरिज हुई है
मीडिएटर ने मेरी शादी कराई थी। हमें ये पता था कि इनके होटल्स हैं पहाड़गंज में, चूना मंडी पहाड़गंज में इनके होटल्स हैं, दादा कॉटेज, चंद्र पैलेस और सिल्वर स्ट्रीट। बट हमें ये पता था वो लीज पे दे रखे हैं, वहां पे लोग स्टे करने के लिए आते हैं। हमको ये नहीं मालूम था कि वहां पे प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस हो रहा है। और मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में है, मेरे पूरे रिलेटिव्स मेरे सपोर्ट में है, क्योंकि हनी धमीजा जो मुझे शुरू से मारता आया है फिजिकली, वो मेरे रिलेटिव्स को पता था। बट हाँ, एक जो इमोशनल पार्ट होता है लाइफ का, वो तो रहेगा ही ना कि हाँ, इतने बड़े टाइम साथ गुजारने के बाद अब मुझे डिसीजन लेना पड़ रहा है। बट वो मैं स्ट्रिक्टली एक्शन लूंगी हनी धमीजा के साथ। जो उसने मेरे साथ गलत किया ना, उसको मैं मजा चखा कर रहूंगी। उसको अपना जो किया है ना, उसको उसके कर्मों की सजा दिला कर रहूंगी। क्या आपको भी उन्होंने कहीं पर भी प्रिस्क्रिप्शन के धंधे में ढकेलने की कोशिश की या आपको कहीं भेजा, ऐसा कुछ? कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि उन्होंने जो ये धंधे, जिस धंधे की आप बात कर रही, वो धंधा चला रही है? उन्होंने मुझे कभी नहीं भेजा, हनी धमीजा ने मुझे कभी नहीं किसी आदमी के साथ ऐसे भेजा। पर हाँ, मैंने घर में चलते फिरते सुना है, दोपहर में जैसे 2:30 बजे 3 बजे सपोज मैं रूम में आ रही हूँ, जा रही हूँ किचन से, जैसे चक्कर लग रहा है नॉर्मल एज अ हाउसवाइफ किसी भी काम से, तो जैसे फोन हनी धमीजा का लाउड स्पीकर पे होता था तो आवाज आती थी कि आज कौन सा सामान आया है, और ये बिलिंग चाहिए, दूसरी नीली ड्रेस वाली भेज दे, पीली वाली भेज दे, कल तूने जिसको भेजा था उसके साथ मजा नहीं आया, वो तो स्माइल भी नहीं कर रही थी, डांस भी नहीं कर रही थी साथ में, और 2500 रेट है, नहीं मैं तो 2000 दूंगा, मतलब कच्ची गली भेज दे, मतलब ऐसे ऐसे शब्द मैंने सुने हैं। और मेरे पास उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है, सब चीजें हैं, हनी धमीजा की खुद की आवाज है जिसमें वो बोल रहा है। नहीं, अच्छा, ये गलत फहमी भी तो हो सकती है, या वो और किसी चीज के बारे में, जो किसी सामान के बारे में और किसी के बारे में बोल रहे हैं? क्योंकि आरोप जो लगा रहे हैं बड़ा गंभीर है ये। जब आप और आगे कदम उठाएंगे तो आपको और सारी दिक्कतें जो चीजें, वो सब सबूत के साथ पेश करना पड़ेगा। जिन कॉन्टैक्ट नंबर पे वो लड़कियां सप्लाई कराता है और जिन दलालों से जो मीडिएटर्स बीच में हैं, उन सबके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने ले लिए थे वहां पर। तो अगर हम सिम कार्ड खरीदते हैं तो अपनी आईडीज पर ही होते हैं, तो अगर उनसे पूछताछ होगी तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, जो होटल के लीजर हैं, जिनको हमने होटल लीज पे दे रखे हैं, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। दूसरा, जो हनी धमीजा की आवाज है, जो अपनी आवाज में वो बोल रहा है कि ये वाला सामान भेज दे, वो लड़की भेज दे, ये भेज दे, कच्ची गली भेज दे, और पैकेट लगा के करेगी कि नहीं करेगी, बहुत मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। और इससे ज्यादा मेरे पास वर्ड्स है जो मैं डायरेक्ट दिखाऊंगी, पर मुंह से नहीं बोल पा रही। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बोलते हुए भी, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वो प्रूफ मेरे पास सारे पुख्ता है, सब जो मैं पुलिस में भी दिखा चुकी हूँ। चलिए, अब आप चाहते क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? जो इंडिया के लोग मुझे देख रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का लोग मुझे देख रहा है, मैं मोदी तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हूँ और उनसे सवाल करना चाहती हूँ, आम जनता से, कि अगर किसी भी वाइफ ने इतनी ज्यादा लाइफ में एडजस्टमेंट करी है, हार नहीं मानी मैरिड लाइफ में, हार ना मानने का रीजन भी एक ही था कि शादी नहीं तोड़नी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, शादी ना एंड तक रखनी है, और बेबी भी है तो नहीं तोड़नी। लेकिन फिर जब प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस आ गया तो क्या उसको भी सहना चाहिए? मैंने तो मार भी सह ली ना, मैंने तो गालियां भी खा ली, सब कुछ कर लिया, और मैं कितना सहूं? आप एक लड़की के साथ कितना गलत कर सकते हो? मतलब मैंने मार खा ली, गालियां सह ली, अब आप सोशल मीडिया पे भी मेरा हस्बैंड मुझे एम्बेरस कर रहा है। एक लड़की के साथ आपने इतना गलत करा, उसकी इज्जत छीनने की कोशिश करी, तो फिर बच्चा क्या है लाइफ में? किस आधार पर ये शादी निभाई जाए? क्या मिलेगा इसे शादी निभाकर? मुझे ये अपनी गलती लगती है कि मैंने इस इंसान के साथ, हनी धमीजा के साथ 15 साल स्पेंड करे हैं। मुझे मुझे कई लोग, मेरे रिलेटिव मुझे बोलते हैं कि आरती तेरी गलती है जो तूने इसको 15 साल तूने चांस दिया। मेरे फ्रेंड्स मुझको बोलते हैं, आज मैं खुद भी अपने आप को बोलती हूँ, मैंने इसको 15 साल क्यों दिए? मैं क्योंकि इसने ना मेरे सहने को अपनी ताकत बना लिया है। ये सोच रहा है हनी धमीजा की ये सह रही है ना, तो ये बहुत बड़ा पावरफुल इंसान है। लड़कियों को ये मिसयूज करता है, लड़कियां बेचता है, सप्लाई करता है, दादा कॉटेज, चंद्र पैलेस, सिल्वर स्ट्रीट में ये जो बेचता है, इसको लगता है कि मैं आरती धमीजा को तेजाब फेंकने की धमकी दूंगा, जान से मारने की धमकी दूंगा तो ये डर जाएगी और ये मेरे खिलाफ अब भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी, ये मेरे पैरों में गिर जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होगा। इस लेवल पर मैं इसको कंप्लेंट करा करा के इसको जेल भिजवा दूंगी कि ये छूट नहीं पाएगा किसी भी कीमत पे।
अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।